मेरिया सोचा, मेरे विचार प्रभु सब पीछे हट जान। प्रभु तू पलपट के आ जाए, तू अपनी गल अपने बेटियां बेटियां ना कर सके, अपनी दुल्हन नाल अपनी गल्लां कर सके। प्रभु ये सारा मंच ये पुलपट सब कलीसिया पिता तेरे हवाले करता। तू इस जगह पे विराजमान हो, तू इस जगह को बोल। ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। किन्ने के भैन भरा है जिन्होंने कोल बाइबल आया, जेडे बाइबल लैके अपनी बाइबल ऊपर चुकनी है। प्रभु का धन्यवाद, भैन भरा बाइबल लैके आए, पर जेडे आ सकते हैं बाइबल लैके वो नहीं आए। तो ये दुख की गल है सदाई कि जेडे पढ़ सकते हैं बाइबल कर लग के आते हैं, ये सदाई दुख है। चर्च में जो आओ अपनी बाइबल ना लैके आओ। कई बार इंसान सोचता कि नहीं मैंने बाइबल लियाने की जरूरत नहीं है, मेरे को मोबाइल है और मोबाइल के अंदर बाइबल है। बच्चा नहीं पढ़ना, असं मोबाइल से पढ़ना ना दो। पर की वो मोबाइल में जी बाइबल है ओदा इस्तेमाल कदों है, ओदा इस्तेमाल कदों कर सकते हो जदों तुसी सफर च हो, जदों किते बाहर हो, काम ते हो, किसी नाल समझो तुसी अपने निजी कोई काम कर रहे हो, वक्त मिल गया उस समय ताड़ा मन कर रहा, उस समय मोबाइल में जी बाइबल है वो तो पढ़िया जा सकता है और बरकत भी मिल सकती है। पर जो चर्च में आओ तो कहो कि नहीं मेरे मोबाइल से बाइबल है, फिर ये गल गलत है, ये गल सही नहीं है। जो चर्च में आओ ये पवित्र बाइबल है। मोबाइल वाली जी बाइबल है वो तुम मोबाइल को फड़िया कि तुम कहोगे पवित्र बाइबल, इनू फड़ोगे तो हिरदे च डर आएगा, उन्होंने पढ़ोगे कोई डर नहीं आएगा क्योंकि वो बाइबल के नाल नाल होर बहुत कुछ है, पर ये संपूर्ण है, इनू पढ़ोगे डर लगेगा। हालेलुया। चर्च में जाओ बाइबल नू ना लेके आओ। जेडे पढ़े लिखे हैं ताडे बच्चों की मैं कह रहा माता पिता जोर लगाते हैं, फीसा देते हैं और बहुत मुश्किल नाल अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे फिर भी पढ़े हैं पर बाइबल नहीं पढ़ रहे, वो पढ़ाई का कोई मुल नहीं है। निजी तौर पर होएगा, आत्मक रूप के विच कुछ भी नहीं है। जे पढ़े लिखे हो पढ़ सकते हो तो बाइबल नवी लवो, जे नहीं है तो लवो। मैनूं लगता कि ताड़ी पर्सनल बाइबल होनी चाहिए, पर्सनल बाइबल, नेचावादी अपनी बाइबल होगी। इधर ना हो कि लागे मेरा खड़ा है तो कोई भी पढ़ना है और आयता लभ रहा तो मैं उधर ध्यान मार के उच्च पढ़ लेता है। इतना क्यों? ताड़े को अपनी बाइबल होनी चाहिए है जिदे जिहड़े कह सको कि ये मेरी बाइबल है, आप उहदे चों पढ़ सको। कितना समय लग रही है? जिहड़े नहीं पढ़े लिखे नहीं पढ़ सकते वो तो पढ़ ही नहीं सकते, उन्होंने मैं गल नहीं बोल रहा। हाँ पर वो बहुत ध्यान नाल सुनन, समझ जिहड़ी है प्रभु दिंदा है। पढ़िया लिखिया नूं भी अनपढ़ां नूं भी वचन नूं सुनन दे लई और वचन समझण दे लई धरती के ज्ञान की जरूरत नहीं है, स्वर्ग के ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया। अनपढ़ भी आयतां याद कर सकते हैं और करते हैं। बड़े बड़े बड़िया गवाहियां हैं जेडे इंसान अनपढ़ है फिर भी प्रभु ने इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इसलिए जेडे नहीं पढ़े लिखे उन्हां दी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि ज्यादा गल्लां ध्यान नाल सुनन और अपने हिरदे च रखन। प्रभु ने उन्हां नूं वखरा गिफ्ट दिता हुंदा है पढ़िया लिखिया नालों भी कि वो गल्लां नूं कैच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हिरदे च रख सकते हैं। पर जेडे पढ़े लिखे हैं बाइबल चर्च च नहीं लैके आते वो जरूर
कितना समय लगे और फिर प्रभु ने वचन से पढ़ा के और मैं पिछले इतवार गल कर रहे सी असी बीज दे उत्ते गल कर रहे सी उन्हां दा जिन्हां दा नाम ले ले जीवन की पुस्तक दे विच है पर उस प्रचार दे विचों एक विषा या कह लो एक गल असी प्रभु दे कलाम तो शुरू कीती सी मेरे हिरदे च आया कि उसे गल नूं जिहड़ी असी शुरू कीती सी विच पॉइंट लिया सी उसे गल नूं अज दा विषा बनाया जावे ते अज दा विषा जो असी लेना है विषा लैन तो पहले से बाइबल में पढ़ांगे वो है लूका की किताब ओदा 8 अध्याय लूका की किताब 8 अध्याय मैं समा बचाने दे लिए कुछ आयतां असी छड़ रहे हैं पर जो मुख हैं उन्होंने मैं ले रहा लूका की किताब 8 अध्याय 9 आयत मैं पढ़न लगा जेकर तुसी पिछले इतवार का वचन सुनिया है और तुहानू सारा समझ लग जाना लूका की किताब 8 अध्याय 9 आयत मैं पढ़ना शुरू कर दी जगह पे लिखिया उसने चेलियां ने उसको पूछा इस दृष्टांत का की अर्थ है और उसने कहा परमेश्वर दे राज दे भेतां दी समझ तुहानू दित्ती गई है पर होरनां नूं दृष्टांतां भेज तां जो वो वेखदियां होया ना वेखण अते सुनदियां होया ना समझण पर ये दृष्टांत औ है कि भी परमेश्वर दा वचन है अते पेहे दे कंडे वाले वो हन जिन्ना सुनिया ता शैतान आन के उस वचन नूं उन्हां दे हिरदियां विचों कट लै जाता किते अजिहा ना होवे जो वो नीचा करके बचाए जान अते जो पत्थर उत्ते गिरे सो वो हन कि जिस वेले वो सुनते हन तां वचन खुशी नाल मन लेते हन पर ये जड़ नहीं रखते अते थोड़ा चिर प्रतीत करते अते परतावे वेले हट जाते हैं जो कंडियालियां विच गिरिया सो वो हन जिन्हां सुनिया अते जाके जीवन दीयां चिंता और माया अते भोग विलास नाल दबाए जाते अते पक्के फल नहीं दिंदे हन पर जो चंगी जमीन विच गिरिया सो वो हन जिहड़े सुन के वचन चंगे अते खरे दिल विच सांभी रखते हैं पर धीरज नाल फल दिंदे मेरे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह आज पढ़े सुनाए जाने वाले वचन उत्ते तीर करता प्रार्थना यीशु नाम च मांग कृपा सब ऐसा हालेलुया अब बच्चे ज़्यादा करी दौड़ भजाई करते हैं दौड़ के बाद दौड़ के अंदर इन्हां ते कंट्रोल करो और सारे जो नबी ने कहा बच्चों उत्ते कंट्रोल दीकना नहीं करना उनके माता पिता नहीं करना तो ये किदा फर्ज है माता पिता का कि ज्यादा ना तो बजाई कर खास करके जो वचन प्रचार कंट्रोल करो क्योंकि माहौल वधिया बनाना कलीसिया के हाथ में ही होता है तुहाडे हाथ में है कि तुसी कितना तो प्रभु के वचन को आदर देना है और ये वचन सारियां लई बरकत का कारण बने ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हर एक का हर किसी का योगदान है जिदा बच्चों को अपने वास्ते रखना कंट्रोल च रखना पिता लिए भी जो जगह दौड़ भजाई ना करन जरा कोई लगता कि
सौ रहा है लागे कज बैठे ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਜਗਾਓ क्योंकि आत्मा जड़ा है अगर ट्रैवल करता है एक च आत्मा आ तो दूसरे इंसान के उत्ते भी जोर पावेगा जेड़ा लागे बैठा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी जोर पाएगा ਉਹਨੂੰ भी आलस दवेगा ਉਹਨੂੰ भी नींद दवेगा सो जा इसलिए निगरानी करो अपने आप की ते जेड़ा लागे बैठा है ये ਤੁਹਾਡਾ फर्ज बनदा हालेलुया वचन को सुनना तो जानते हो गीतां के अंदर किसी को नहीं नींद आती जो आनी है फिर प्रचार क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि किसी को कलाम दी वचन की समझ लगे ओदा जोर किथे है प्रचार दे विच ज्यादा साडे जो नबी ने कहा शैतान हरकत बाजी शुरू कर दिंदा जो बाइबल पढ़ी जाती है वो हरकतां च आ जाता है अपना रूप दिखाना शुरू करता है और साडे कोल सर्वशक्तिमान दा वचन है ताडे कोल अधिकार है दुष्ट आत्मा नाल लड़न दा हालेलुया क्या जल्दी में गल करनी है प्रभु दे वचन दे उत्ते और आज दा जो मेरा विषय है इन थोड़ा क्या आज के प्रचार बल्लो प्रचार दे विच आनंद भी तुहानू आएगा मैं जरूर विश्वास करता कि प्रभु तुहानू बरकत देगा और जेड़ा मैं विषय आज का है वो है चर्च के मेंबर देही के मेंबर चर्च के मेंबर ते बॉडी दे मेंबर बॉडी मतलब मसीह दे मेंबर मसीह दी देही दे मेंबर किन्ने गल समझ लगी है चर्च दे मेंबर वखरे और जेड़े देही दे मेंबर है यानी कि मसीह दे बॉडी दे मेंबर ये वखरे ये दोवां च की है फर्क है ये दोवें चीज़ां इको नहीं है ये वखरियां है क्योंकि ये बाइबल बयान करती है बड़े विस्तार नाल कि असीं सारे मसीह दे देही दे अंग मसीह दे शरीर दे की है अंग है बहुत ध्यान नाल सुनो पर मसीह दे अंग मसीह ने बॉडी का हिस्सा बनना ये किस तरह है कि चर्च के मेंबर बनना ये किस तरह है तो कई बार इंसान सोचता कि मैं चर्च का मेंबर है बड़े ध्यान से सुनो मेरा जेड़ा इत्थे फर्ज बनता है ब्रदर ब्राह्मण ने कहा कि मैं प्रचारक हां मैं सुधारक नहीं है उन्हें कहा मेरा फर्ज है प्रचार करना सुधार का काम यीशु का है मेरा काम है सिर्फ प्रचार करना पर मैनू चाहिए अपने काम दे विच मैं किस तरह बोलना पौलुस कहता मैनू इदां बोलना चाहिए है इदां मैं बोलना जिद्दां असल दे विच मैनू बोलना चाहिए पवित्र आत्मा दी अगुवाई है हालेलुया और मेरी गल जो कोई ठेस ना खावे जिहड़ियां भी गल्लां हन सब प्रभु दे वचन दे अंदर और मेरा फर्ज बनदा कि पूरी सच्चाई तो तुहानू वाकिफ करावां प्रचारक दा काम एक राखे दी तरह है रखवाले दी तरह है रखवाला जेड़ा आ वो हुक्म दिंदा है जागो सोवो ना रात नूं रखवाला ही करदा जागदे रहो जगाना दा काम है चाहे सारे सुते ही हों सो रहे हों घराड़े बज रहे हों रात पर ओदा काम की हुंदा
काम एक प्रचारक का है, क्योंकि एक प्रचारक कलीसिया विच जिहड़ा पास्टर है ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है कि वह सब चीज़ों को वापस करावे। जे कोई नहीं बदलता, नहीं वो गल्लां नूं मनदा, तो फिर प्रभु का मसला है ते ओहदा मसला है। प्रभु का मसला है ते उस नेचावान का मसला है, वो नहीं बदल रहा। पर रखवाले का काम है, सेवक का काम है कि उन्हें दसे, समझावे, उन्हें कहे, उन्हें चलावे। हालेलुया। ते मैं अपना काम वफादारी ना करना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे दिता। ते आओ मेरा आगे कलाम वाला बढ़िए, और मेरा विषय है चर्च के मेंबर वर्सेस कलीसिया के मेंबर, चर्च के मेंबर बनना या फिर बॉडी के मसीह की देही के मेंबर बनना। ये दो चीज़ां हैं, दो चीज़ां हैं बखरियां बखरियां। चर्च के मेंबर बनना और किदे मेंबर बनना, मसीह की बॉडी के अंग बनना, मेंबर बनना, ये बखरियां बखरियां चीज़ां हैं। हालेलुया। जिद्दां असीं बाइबल विचों पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने समझाया कि एक बीज बीजण वाला निकलता है, और एक दृष्टांत की व्याख्या यीशु मसीह ने की थी। उन्होंने कहा जरा बीज है वो की है, इधर भी बोलो तुसी बाइबल जिन्ना को बाइबल उन्होंने तो पढ़िया बाइबल कि बीज की है, किस चीज का प्रगटावा है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ एक खेत ਵਿੱਚ बीज ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ बीज ਪਹਿਲੇ खेत ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ बीज ਉਗਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ बीज जो है वो की है, ਉੱਚੀ ਤੇ ਬੋਲਿਓ, बीज परमेश्वर ਦਾ वचन है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ खेत कौन है फिर, खेत ਹਿਰਦਾ है, ये दहिया है। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ खेत है, और उस खेत ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੀਜ ਹੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਕਿਰਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, शैतान आंदा। यीशु मसीह ने यही किया। बखरे बखरे नीला में जदा वृतांत है, देखिए पक्षी आए चुक के ले गए उस बीज नूं। इस जगह ते लिखा शैतान आन के की करदा है, जेड़ा पेज गिरिया उन्होंने चुक के ले जाता। बीज वचन है, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, खेत है। चर्च के अंदर तुसी वचन सुनिया, चर्च तो बाहर गए तो की होया, शैतान आया, वचन चुकिया, ले गया। कि एक पिछली बार गल की थी। और जो दूसरे नंबर पे हम प्रभु यीशु ने कहा वो हम जो पत्थर डिगे, वो इदां दी कंडीशन यीशु दसी कि जिहड़े पत्थर ते गिरदे आ उन्हां नूं जमीन नहीं मिली, ज्यादा मिट्टी नहीं मिली। हालेलुया। उन्हां दी जड़ जिहड़ी आ मजबूत नहीं होई, दुख आया, परेशानी आई, कोई मुश्किल आ गई तो बस छेती नाल ही छड्ड के यीशु नूं कहने नहीं गिरजे भी की मिलता है, कुछ नहीं मिलता।
ਐਵੇਂ 3 घंटे लगते सी। इन्हें लंबा प्रचार किया, दर्द तो मेरी ठीक ही नहीं हुई, बीमारी तो ठीक ही नहीं हुई, बरकत मैनू मिली नहीं, और एवं जाते रहे। इहो यीशु मसीह कह रहा है, जड़ भी मजबूत थले तक नहीं चढ़ गई, उत्ते ही सी ते छेती नाल पट हो गई, तो बस काम खत्म। पर यह नेचावां च की सी, जोश बहुत सी, जोश इन्ना सी, छेती नाल वचन कबूल किया, छेती नाल प्रभु तेरा धन्नवाद, तौबा करनी है जी, बपतिस्मा लेना जल्दी नाल, ते इदां सी कंडीशन। यीशु मसीह ने कहा जेड़े कंडियालियां विच गिरे वो हन जिन्हां जेड़े वधे कंडियालियां ने, झाड़ियां ने उन्होंने दबाया, जेड़े दबाने वाले कौन की है, वो चिंता। किहड़ी चीज ने दबाया? चिंता ने। चिंता काहदी आ गई? माया, ऐशो आराम। हुण चर्च च मसीही बन गए ते वो चीज़ां नहीं आन, दबा लिया। परेशानियां ने, माया ने, तो चिंता च पे रहे। चिंता ये चीज़ां ने दबा लिया उन्होंने, ते कदे भी अगे नहीं बढ़ सकते। तो यीशु मसीह ने यह कहा, जेड़ा बीज चंगी धरती च डिगदा है, जेड़ा बीज चंगी धरती च डिगदा है, प्रभु ने कहा वो खरे दिल विच वचन सांभी रखदे, वो वचन सांभ रहे हैं, रख रहे हैं वचन संभाल के। हालेलुया। तो फिर किया धीरज नाल फल दिंदे हो। हालेलुया। हुण इन्हां कंडीशनां ते असीं थोड़े देर लई गल करनी है। इक्को ही हन जेड़े फल दे रहे हैं, जेड़े 100 गुना तक पहुंच रहे हैं। और आओ हम गल करिए कि कौन हन जेड़े 100 गुना तक पहुंचणगे, जेड़े 100 गुना तक फल लेके आएंगे, जो वचन अपने विचों प्रगट करेंगे, क्योंकि बीज के वचन ही है, बीज के वचन ही है। वो वचन ताड़े हृदय च बीजा गया जगत की नींव रखने तो पहला। हालेलुया। विश्वास ताड़े अंदर रखा गया, ताड़े अंदर रखा गया कि तुसी इस युग दे संदेश को कबूल करो। ये आज नहीं है, जगत की नींव रखने तो पहला प्रभु ने ताड़े जिंदगी विच रखा सी। हालेलुया। पर हुण जे चंगी धरती च बीज डिग्या, वो क्यों फल तक पहुंचा? क्योंकि जमीन वधिया है, जमीन वधिया है, ते जड़ जेड़ी है वो पूरी थल्ले गई, थल्ले गहरी गई। जब तुसी रुखां नूं वेखदे हो कि रुख हरे है, बड़े वधिया फल भी दिंदे, तुसी उस रुख नूं, उस पेड़ नूं वेखदे हो तां सोहणे लगदे आ, वो रुख नजर आ रहा है बाहरों, जड़ नजर नहीं आती, जड़ थोड़ी नजर आ रही। हरे इसलिए फल इसलिए उन्होंने रुखां ते उन्हां दी पत्तियां हरियां इसलिए आ कि इहदी जड़ जिहड़ी आ बहुत गहरी जा चुकी है। जड़ जिहड़ी हुण थल्ले जा चुकी है, थल्ले गई है, इसलिए ऊपर जीवन है। थल्लों जड़ तंदुरुस्त है, तो फिर पेड़ जेड़ा है, रुख जेड़ा तां तंदुरुस्त है। जड़ नूं जीवन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो इस करके ऊपर हरियाली नजर आती है। किन्ने मेरी गल समझ पा रहे हो? कि रुख विश्वासियों का प्रगटावा है, तो जिन्हां दी जड़ थल्ले नहीं गई, जिन्हां दी जड़ पूरी थल्ले नहीं है,
ਇਹਦਾ मतलब वो फुटिया जाना है, ਉਹਨੂੰ पत्तियां ਨੂੰ हरियां नहीं है, वो समझो सुक जानिया है। वो पत्तियां की है उन्होंने सुक जानिया, टानियां सुक जानिया, फलों तो बिना है, फलों तो बिना ही है। मतलब की है जड़ की थले, जड़ गहरी नहीं है। मैं किहदी गल कर रहा हूं? विश्वासियों की। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा ते बढ़ाई मेरे ब्रदर ब्रांड ने कहा कि वो याकूब की जेड़ी पौड़ी है जिहदे ते उन्हें दर्शन देखिया कि दूत उतरदे हन, दूत चढ़दे हन। हालेलुया, साडे लोग नबी बयान करता है कि वो पौड़ी किथे है और किथे लगी है पौड़ी। ब्रदर ब्रांड क्या पौड़ी दा एक सिरा धरती उत्ते है और दूसरा सिरा स्वर्ग विच है। हालेलुया, ऊपरों सिरा लगा है नाल उस चीज दे जिथे कभी डोल नहीं सकता। केड़ी चीज है जेड़ी नहीं हिलाई जा सकती? वो है परमेश्वर का सिंहासन। पौड़ी का एक सिरा लगा है सिंहासन नाल। हालेलुया, शैतान का सिंहासन एक विश्वासी हिला के रख दिंदा है, पर प्रभु का सिंहासन कोई नहीं हिला सकता। हालेलुया, पौड़ी का एक हिस्सा लगा है सिंहासन नाल, कि सिंहासन हिल सकता? तो फिर धरती उत्ते भी कोई मजबूत चीज चाहिए है। ऊपर मजबूत है, धरती उत्ते भी कोई मजबूत चीज चाहिए है। तो नबी ने कहा धरती उत्ते की कोई चीज है जो कभी नहीं बदलता, ना बदल सकता। उन्हें क्या वचन है, ये कलाम है। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा और बढ़ाई हो। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦੇਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੇਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। सारी जिंदगी विश्वास करेंगे, देही दे मेंबर नहीं बने, बॉडी दे मेंबर। पर असी बनना है बॉडी दे, मसीह दी देही दे। और जो चर्च का मेंबर है वो मसीही गतिविधियां के अंदर शामिल हो सकता है। मसीही गतिविधियां समझते हो? मसीही गतिविधियां, चर्च दियां गतिविधियां, चर्च दियां गतिविधियां के अंदर वो निजाम शामिल होता है। तौबा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना, ये मसीही गतिविधि है। तौबा कर ली, प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा ले लिया तो बन गए चर्च के मेंबर। क्योंकि अगला प्रचार एक सिक्ख्या की तरह है। हालेलुया, वो की बन जाते हैं कि नहीं असि चर्च के मेंबर है, साडा एक पास्टर है और असि हुण विश्वासी हैं, असि बन गए हैं मेंबर। ब्रदर बन गया कई हाँ चर्च में जाते हैं, रजिस्टर ते नाम लिखाते हैं कि साडा नाम लिख लो, सर्टिफिकेट दे दो कि असि तुहाडे चर्च विच मेंबर है। चर्च मेंबर, चर्च दे मेंबर बनना कि इहदे नाल साडी मुक्ति है। तो हुण बहुत ज्यादा सवाल इस जगह पे तुहाडे हिरदे च आ रहा होगा कि तौबा करना या बपतिस्मा लेना, चर्च दे मेंबर बनना की गलत है? ये बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। पर जो मैं गल कर रहा हाँ वो चर्च के मेंबर बनने दे नाल साडा छुटकारा नहीं हो जाता। विश्वासी इहदे नालों ऊपर हो के जिंदा है, वो अपने सफर को रोक के नहीं रह जाता, वो अपनी मसीही सफर को इत्थे समाप्त नहीं करता।
मैसेज खत्म हो गया। नहीं ब्रदर ब्रानम सलमा तू दिया, ये मैंने पता लग गया बपतिस्मा यीशु मसीह का नाम से, ये भी मैंने पता लग गया। तो ब्रदर ब्रानम ने भेद खोलिया, कोई नहीं खोल सकिया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। 28 ਫਰਵਰੀ 1963 ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਬੱਦਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ और बन गए चर्च मेंबर। लेपालक बन तक नहीं पहुंच रहे कि सुन रहे मसीही भैन भरा कि ये तो तक सुन गया कि बस मैं तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, बस चर्च ही जाना है, तो लगातार जाई जावांगे। उन्होंने जीवन के विच कोई लड़ाई नहीं है शैतान नाल, वो बस रूटीन है, रूटीन वाले विश्वासी। पर नेचावान जो चर्च में जाता है एक रूटीन पूरी कर नहीं आता, वो अपने प्रभु यीशु नाल संगति करना है, वो अपने प्रभु की आवाज को सुन नहीं आता है, वो प्रभु के वचन को पूरा कर नहीं आता है, वो अपने यीशु नाल प्यार करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। तुसी कभी भी सीमित नहीं रहना, क्योंकि मैं दस रहा हाँ मसीह जीवन रुकता नहीं है, मसीह जीवन बढ़ता है, मसीह तो बढ़ना है, रुकना नहीं है। क्योंकि जदों तुसी रुक जाओगे शैतान आके फड़ लवेगा। ब्रदर आके चंगी गल यह है तुसी अगे होवो, शैतान पिछे होवे, वो तुहाडे पिछे दौड़ रहा होवे, तुसी ते हाथ ही ना आ रहे हो। ये नबी की क्या वधिया कंडीशन है। पर जदों तुसी रुक गए तो फिर शैतान फड़ लवेगा, रुकना नहीं है, मसीह के विच अगे बढ़ना है। नेचावान रुक जाते हैं कि बस मैं इत्थों तक ही रहना है, मैं अगे नहीं बढ़ना। जिहड़ी उन्हां दी मसीही हालात पिछले साल च सी अजे भी उत्थे पते ਇਹਦਾ मतलब मसीह जीवन अगे बढ़ना होता है। और हम मैं जो चीज दसन लगा बड़े ध्यान से सुनो, कई हम जो चर्च के मेंबर भी नहीं बनते, वो तो भी थल्ले हैं। एक भी कंडीशन है कि वो चर्च के मेंबर में चर्च के मेंबर हैं, वो मसीही गतिविधियां में शामिल हैं। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ मैं बयान कर लगा कई हैं जेड़े फायदे की चर्चा आते, फायदे कि सानू की होवे फायदा होवे, लाभ मिले, उदाहरण ले चंगाई मिले, चंगाई मिले तो फिर असी पिछे हाथ जाइए, फिर अपने काम करते रहिए, तो जदों कभी मुश्किल आवेगी फिर चल जावांगे। एक वो कंडीशन है मसीही चर्च के मेंबर भी नहीं बनने वाले। एक तो हम मसीही चर्च के मेंबर, एक उन्होंने को नीचे वाला जीवन है कि यीशु मसीह ने ये दृष्टांत में यो सिखाया। एक जीवन बिल्कुल छोटा, थोड़ा देर उसके बाद, थोड़ा देर उसके बाद तो फिर है संपूर्ण जीवन जेड़े फला तक पहुंचे। एक हां जेड़े पे जेड़ा पे वाला जीवन वो कितना आता है, ये कुछ भी नहीं है, बस सुनिया बस चले गए, काम खत्म होया, एतवार 1:30 बजे तक वचन सुनिया, बाद अपने काम और सारा कुछ खत्म। एक वो हां जेड़े थोड़ा जा विश्वास रखते हैं, वो मैं कंडीशन दस रहा, वो हम जेड़े फायदे वाले नेचावान हम कि जो बीमार होवांगे
उदों गिरजे चले जावांगे। जदों कोई मुश्किल आवेगी उदों सेवक नूं बुलावांगे। जदों कोई दुख मुश्किल आन पवेगी उदों बाइबल पढ़ांगे। इनू की कहा जाएगा? क्यों चर्च मेंबर नहीं हैं? क्योंकि जो चर्च के मेंबर हैं मसीही गतिविधियां में शामिल होते हैं। तो ये वो कंडीशन है जो मसीही गतिविधियां में शामिल नहीं होते। ये वो हैं जिहड़े सिर्फ आते हैं बस फायदा मिले। ये वो हैं जिहड़े हर तरफ तो अपना लाभ चाहते हैं, लभ रहे। पर मैं तो नहीं दसना चाह रहा यीशु मसीह किन्नियां ने इस्तेमाल किया। यीशु मसीह किन्नियां ने इस्तेमाल किया। यीशु सब इस्तेमाल हो गया। ब्रदर ब्राउन ने क्या जेकर कोई तुम इस्तेमाल करता है तो फिर हो जाओ तुम इस्तेमाल। चाहे वो तुम लाभ बचा रहा है। उदाहरण के लिए समझाने में गल कर रहा किन्ने हैं जेड़े चर्च दे अंदर आए प्रभु ने जीवन च बड़े काम किए, बहुत जबरदस्त अनोखे काम हुए। डॉक्टरों को जिन्होंने जवाब दिता सी प्रभु को भी चंगे किए। और किन्ने मैं नाम नहीं किसदा लै रहा प्रभु ने चंगे किए। घर जाते रहे मेहनत करते रहे उन्होंने पर हुण गिरजे च नहीं आते। उन्होंने इस्तेमाल कर लिया असी हो गए इस्तेमाल उन्होंने पर उन्होंने फायदा पहुंच गया, उन्होंने चंगाई मिल गई। हुण नजर नहीं आते चर्च के अंदर। ये तो मतलब चर्च मेंबर भी नहीं है वो फायदा लेने वाले कि यीशु मसीह के पीछे भी इदां दे लोग सी। ये हैगे जिहड़े चंगाई लई बड़े बड़े काम यीशु दे वेखे पर यीशु मसीह के पीछे नहीं चले। यीशु मसीह के पीछे चलना उन्हें औखा लग गया। अज भी कई तौबा करनी औखी ही लगती है। बपतिस्मा लेना औखा लगता है। घुटनियां धियाना प्रार्थना करना औखा लगता है। बाइबल में पढ़ना औखा लग रहा है। बाइबल के कलाम से चलना मैसेज के अनुसार जीवन जीना औखा लगता है। वो चर्च के मेंबर भी नहीं बनते। तो असी इतने कोई ये नहीं गल कि चर्च के मेंबर बनाने की गल कर रहे हैं। असं गल कर रहे हैं मसीह के देगी के मेंबर बनना। नबी ने क्या संस्थावां च की है चर्च मेंबर बनाओ। जेड़ा पहले दिन होया उन्हें तौबा कराओ, उन्हें बपतिस्मा कराओ तो नाम ने गुरु छेती नाल ताकि पता लग जाए। इतनी ज्यादा असं बपतिस्मे का साथ कर देते हैं। ब्रदर ब्राउन क्या आज ब्रदर ब्राउन अपने समय अपने जोग की गल कर रहा है। उन्होंने क्या आज 3000 या उनके ब्रदर ब्राउन का 30,000 एक साल च लोग जे पेंटिकोस्टल बदलते हैं। एक साल बाद जाओ उसे 30 लगते 30,000 30 लगे बाकी गैर हो के चले गए। किसों समझते हो? ਇਹਦਾ मतलब कई हैं जिन्हों की कंडीशन की है चर्च के मेंबर भी नहीं है। वो फायदे वाले हैं, लाभ वाले हैं जो हर समय अपना फायदा नुकसान सोचते हैं फिर कोई काम करते हैं। पर जेडे नेचा वाले हैं मैं मसीही काम की गल कर रहा है। मसीह दे विच काम करना हालेलुया। पर कोई हैं जेडे ये विश्वास करते हैं कि जे मैनू यीशु मसीह ने बचाया है, मैनू यीशु ने जीवन दिता है तो जो कुछ मेरा है
सोचना नहीं है। ये मैं एक गल नहीं कर रहा जिहदियां जड़ा थल्ले गई हैं, जिहदियां जड़ा थल्ले गई जमीन के थल्ले आ। जमीन के थल्ले का मतलब थल्लों थल्ले का पानी फिर वो पींदे आ, उत्ते दे पानी की जरूरत नहीं पैंदी उन्होंने, जमीन तो अपने पानी खिंच लेंदे बड़े रुख। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। दाऊद नबी ने कहा नेजावान उस नदी के कंढे उत्ते लगे हुए रुखां की तरह आ, और रुत सिर अपना फल देगा। ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕੁਮਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਫਾਇਦੇ ਸੁਣਨਗੇ, वो हर पासों फायदे सोचेंगे कि मैं नुकसान नहीं करना चाहता। पर जेड़े मसीही हैं जड़ा थले वो ये सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह की जे मैंने मौका मिल गया है कोई करने का, मैं हाथ हो जान नहीं देना, मैं इस मौके को जान नहीं देना। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा ते बजाई मिले। हुण बड़े ध्यान नाल सुनो, ये जड़ है, जड़ जो है ये चीज फिर तुसी खुश हो, फिर विश्वासी आनंद है कि जड़ थले गहरी ते जिन्हां दी जड़ा उत्ते ही हुण तले दे उत्ते ही ऊपर ही है, वो मुकाबला करे सच्चे नेचावान ने जिहदी जड़ थले है, तो वो नहीं गल बन। जिहदी जड़ थले है नेचावान दी, ओदा जीवन वखरा है, ओदा जीवन वखरा है। पर जिहदी जड़ ऊपर है ਇਹਦਾ मतलब वो गहरा नहीं है, वो गहरा नहीं सोच रहा, वो गहरा नहीं जा रहा, वो तो उत्ते दी गल्लां सोच रहा है। समय लग नहीं साहब, वो कित्थों दी गल्लां सोच रहा, बस ऊपर दी गल्लां। ये संस्थावां दा प्रचार है ऊपर दा, पर जब मैसेज दा प्रचार है थल्ले गहरा है, गहराई के अंदर है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा ते बड़ाई मिले। क्योंकि जब तक तुम गहरे नहीं जाओगे तब तक मजबूत नहीं होना। जो मजबूत होना है तो जड़ जेड़ी थल्ले चल जाए, होर थल्ले जिदा प्रचार सुनते जाओ, वो जड़ जेड़ी थल्ले जानी चाहिए। तो ये जड़ है ही उत्ते है, छोटा जिहा हलारा भी बजा तो बस देख समय लग रही साहब, कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम आई तो बस काम उत्थे खत्म। जिहदी जड़ थले है वो मेंबर है, वो विश्वासी जो मसीह की देही का मेंबर है, क्योंकि उन्हें केस कोड़ी में हाथ पाया है, जिहड़ी ऊपरों जुड़ी है संघासन नाल, एक सिरा जुड़िया वचन दे नाल, कोड़ी कभी है ना, वो कभी बोलना नहीं है, वो चिंता से नहीं आता, वो परेशानी से नहीं आता, क्योंकि जानता है मैं फड़िया किन्नू है, वो चीज नूं जिहड़ी कदी है नहीं सकदी, खुदा दा कलाम कदी भी टल नहीं सकदा। हालेलुया, है जो सदा पूरा हुंदा है। हालेलुया, ते जिहदियां जड़ां भरी है, जिहदी जड़ पर है वो कदों भी है, कोई भरोसा नहीं होता, उसे विश्वास नहीं किया जा रहा, ना ही किया जा सकता, क्योंकि जड़ ही ऊपर है। ताकि तस्वीर है, हालेलुया। पर तुम जानते हो प्रभु यीशु मसीह का काम करने का तरीका, और कई तो बाइबल में पढ़ते हैं, जबूरां की किताब से पहले पढ़ते हैं, जबूरां की किताब बताई नंबर जबूर हिंदी जो है भजन संहिता 42 चैप्टर और दिन 7 आयत को बाइबल में पढ़ा।
जबूरा की पोथी, जबूरा की किताब 44 नंबर जबूर 7 आयत च लिखिया, तेरे पानी दियां धारां दा शोर, तेरे पानी दियां धारां दा शोर सुन के दुंगियाई नूं पुकार, तेरियां सारियां ठाठां आ लहरां मेरे सिर दे उत्तों दी लंघ गईयां। हालेलुया। कहते तेरियां सारियां ठाठां सारियां लहरां कित्थों लंघ गईयां? उत्तों दी। ये कह रहा कि इन्ना जो दुंगियाई नूं पुकारदी है, दुंगियाई नूं आवाज दिंदी है। हालेलुया। मेरे जो ब्रदर नबी ब्रदर ब्राह्मण ने प्रचार किया है इस आयत पे, गहराई पुकारदी है। और क्या जेड़ी गहराई है, गहराई दी आवाज गहराई ही दे सकती है। ब्रदर ब्राह्मण तुसी आवाज दो, खून दे अंदर आवाज दोगे, वो आवाज वापस आवेगी। उन्हें क्या आवाज दोबारा तक वही गल करेगी। हालेलुया। इसका मतलब जो वचन निकलता है, इस बुलबुल में जो आवाज निकलती है, वो वचन जो कहते अंदर है। तुसी आमीन जो कहते हो, जो ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ वचन ਨਾਲ वचन टकराता है। हालेलुया। गहराई ही गहराई में पुकारती है। उन जरा ऊपर है, ऊपर ही है, कुछ कोई गहराई नहीं है, वो है ही ऊपर है। ਉਹਦੇ लिए ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ नहीं। वो कहते वही मारते हैं, वही प्रकाशन बस करते हैं, प्रकाशन ये नवी करते हैं बस। गहराई नहीं है, ऊपर ही है। पर जिहदी जड़ थले है, जेड़ा गहरा है, वो जानता है कि ये मैसेज, ये आवाज, ये कलाम मेरे दूल्हे दी आवाज है, यीशु राजा दी आवाज है। इसका जवाब देने लई धरती उत्ते मसीह दी दुल्हन है। हालेलुया। और यीशु मसीह दे नाम दी महिमा ते वडियाई हो। ये गहराई ही गहराई में पुकारती है। जे जड़ा ऊपर है के जवाना दिया, वो जो मसीह में तहीद मेंबर नहीं बनी, अरे ऊपर है। हालेलुया। मसीह दे तहीद मेंबर बनने लई जड़ थल्ले जानी चाहिए। जड़ थल्ले जाएगी, फिर तुसी मजबूत होना है। जिहदी जड़ ऊपर है वो कुछ नहीं, वो इतना ही ना। पर जिहदी थल्ले जाती है जड़, वो खड़ा रहता है, वो मजबूत रहता है, और वो खाया भरिया रहता है। हालेलुया। हुण गहराई ही गहराई को पुकारती है। आमीन। हुण जेड़े चर्च मेंबर भी नहीं हैं, वो सिर्फ फायदे नहीं हैं, तो वो जरूरी अपने जीवन वाल आज चाहती मारन कि मैं मसीह दे विच की कर रहा है, मैं की जी रहा है, मैं किदां दा निचावान है। यही प्रचार करना मेरा मकसद है कि तुसी सोचो, अपने जीवन में जाओ कि मेरी कंडीशन किस तरह की है, कि मैं सिर्फ उस समय वाला ही निचावान है कि जदों मुश्किल आवे, जदों प्रॉब्लम आवे, जदों कोई दुख आवे, उदों ही यीशु नूं याद करना है कि जा मैं इहदे तो ऊपर वाला जीवन जीना। ये तुसी सोचना है, तुसी इहदे ते ध्यान लगाना है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर है। चर्च दे सिर्फ मेंबर बनने दे नाल साडा छुटकारा नहीं है। चर्च दे मेंबर को ऊपर जीना है, तो है यीशु मसीह दे देही दे अंग बनना। यीशु मसीह किन्ना नूं लैण दे आ रहा, अपनी बॉडी नूं, देही नूं। हालेलुया। वो अपनी देही नूं लैण दे आ रहा है, जिन्हां
गतिविधियों में शामिल है, वो मसीही गतिविधियों के अंदर शामिल होते हैं। तौबा करना, बपतिस्मा लेना, प्रभु बोध लेना, वो इसके अंदर शामिल है। प्रभु का हिस्सा प्रभु को देना वो शामिल है थे। पर उतों वास्ते ही उन्ना कहीं काम कर रहे हैं। हम तुसी कहोगे देही दी अंग किद्दां बनना, चर्च मैंबर बनने तो बिना असी देही दी अंग भी नहीं बन सकते। जिहड़ा मसीह दी देही दा अंग बनदा है इन्हां तिन्नां कंडीशनां चों निकल के आंदा है। इन्हां तिन्नां कंडीशनां विचों निकलदा होया अगे वधदा है। हालेलुया। पता नहीं है वो अगे वधदा है, वो अगे में तुरदा है। आमीन। मेरे प्यारे भैन प्रभु, असली मसीही दा देही दा जिहड़ा मैंबर है ओहदे च की फर्क है, अंतर की है? एक चर्च दा मैंबर बनना और मसीह दी देही दा मैंबर बनना, फर्क की है? फर्क हम बड़े ध्यान नाल सुनो। फर्क ये है जेड़ी देही दा मैंबर है ओहदे अंदर और एक चर्च दे मैंबर दे अंदर फर्क ये है कि चर्च दा जेड़ा मैंबर ओहदे अंदर पांच चेतनावां है। वो पांच चेतनावां च काम करदा है। पांच चेतनावां हन देखना, सुंघना, चखना, सुनना, स्पर्श करना, छूना किसी चीज। ये पांच चेतनावां के अंदर है। पर जेड़ा मसीह दी देही दा मैंबर है वो पांच चेतनावां तो ऊपर जी रहा है। वो पंजा चेतनावां के अनुसार नहीं जी रहा। पांच चेतनावां की हन? जो इंसान वेखदा है वो विश्वास करता है। किन्ने मेरी गल समझे? जो तुम वेख रहे हो वो भी तुसी ने चाहवान कई करते वो है जो तुम महसूस हो रहा उदा विश्वास करना। ये हन रूटीन मैंबर। पर एक हन देही दे मैंबर। मसीह दे देही दे जेड़े मैंबर हन वो इदां नहीं जी रहे। वो इदां दे काम होना चाहिए कि जो देखना है फिर विश्वास करना। क्या मतलब कि चिन्ह कि मैनू विश्वास आवेगा फिर जे मैनू बरकत मिलती है और मैं अपने शरीर से चंगा नहीं महसूस कर रहा, दर्द महसूस कर रहा है, मैनू आ प्रॉब्लम है और हले ठीक नहीं हो रही, मैं विश्वास बहुत करता यीशु के। वो विश्वास कर रहा है, लगातार कर रहा है, बस कर ही रहा है। वो कई बार जिंदा है। पंज चेतनावां जेड़ियां आ यानी कि अखां द्वारा देखना, सुनना, चखना, सूंघना और महसूस करना, वो इस दायरे के अंदर जी रहा है, इहदे अंदर भक्ति कर रहा है। ये चीज़ां उस बेचावाना ते हैवी हो जाती हैं। तो जान दो कंडियालियां मारिया, कंडियालियां जिहड़ा बीज गिरिया सी की सी? वधिया की सी? वधिया सी, पर उन्होंने दबाया गया। किन्ने दबाया? झाड़ियां ने। तो यीशु मसीह ने क्यों झाड़ियां प्रगटावां? चिंतावां दा, परेशानियां, की खाना आया, की पीना आया, कितना होगा, मेरे बच्चों का ब्याह तो मसीह नहीं आ और तो हूँ फिर रिश्तेदार छड़ने पैणगे, आ करना पऊगा, ब्याह दे विच कि कोई रीति रिवाज नहीं करना, महला नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। ये सारी चिंतावां च डुबिया रहंदा नीचावा विश्वास होंदा इत्थे इस कंडीशन में फंसा रहता कि हुण की बनेगा। किन्ने मेरी गल सोच के समझ पा रहे हो? धन्यवाद। पर हुण असीं गल कर रहे हैं, तुहानूं समझ लग रही होगी कि इंसान चर्च का मैंबर कहता, तौबा भी कर लेंदा, बपतिस्मा भी ले लेंदा, फिर इहो जिही चिंतावां दे विच पैंदा कि मैनूं रिश्तेदार दा की बनेगा, इन्हां दा की होवेगा, लोग की कहणगे, दुनिया की कवेगी, इदां दी कंडीशन। पर जिहड़ा देही दा मैंबर है ओहदी की कंडीशन है? वो जेड़ा
पानी का बपतिस्मा तो लेना है, ये नाल ही नाल तुहानूं दोबारा जन्म लैण की जरूरत पैंदी है। फिर तुसीं मसीह दे देही दे मैंबर बनदे हो। दोबारा जन्म तो लैण तो बिना सिर्फ पानी का बपतिस्मा लैके यीशु मसीह के नाम के अंदर तुहानूं मसीह दे देही दे अंग नहीं बन जाना। मसीह दे अंग बनन दे लई तुहानूं दोबारा जन्म लैना पैना है। पवित्र आत्मा द्वारा जन्म लैना पैना है। हालेलुया, यीशु के नाम की महिमा और बढ़ाई हो। और नबी ने कहा दोबारा जन्म लैण दे लई तुहानूं अपनी आदतां तो, अपनी सोचां तो, अपने इरादियां तो जो तुसीं हो ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਹਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਬੜੇ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੋਰ, ਉਹ ਹੈ ਛੇਵੀਂ ਚੇਤਨਾ। ਪੰਜ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੇਵੀਂ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੰਜ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ। ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਚੱਖਣਾ, ਸੁੰਘਣਾ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਛੇਵੀਂ ਚੇਤਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਛੇਵੀਂ ਵਸ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੇਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੰਘਣਾ, ਚੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬ੍ਰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਛੇਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ, ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਅਜੇ ਸਭਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਦਹੀਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦਹੀਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ।
हालेलुया। मैं अपने आप लिए भी प्रचार करता है, अपने आप लिए जी मेरी गलतियां प्रभु, क्योंकि प्रभु का आत्मा हर किसी प्रगट करता है। बहुत ध्यान नाल सुनना जी गल मैं कर रहा था। जदों तुसीं छेवीं चेतना प्राप्त करते हो, छेवीं चेतना की है, पंजा चेतनावां नूं अपने वश च कर ले, कंट्रोल च हो गया। ਇਹਦਾ मतलब चेतनावां पवित्र आत्मा के कंट्रोल के अंदर है, फिर तुसीं किहदे कंट्रोल हो? अपने आप के नहीं, हिरदे दे नहीं। कि कहते कि मैं मेरा मन है, मन के अनुसार नहीं तुसीं फिर जीवोगे, फिर तुसीं जीवोगे उस आत्मा की अगुवाई नाल। फिर तुसीं भी धरती ते जी रहे, पवित्र आत्मा जी रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम महिमा दी बढ़ाई गई। और बाइबल जो पढ़ते हैं गलातियों की किताब गलातियों की किताब तुसीं मेरे नाल बाइबल च बोल सकते हो। गलातियों की किताब 2 अध्याय और बाइबल तुसीं पढ़ रहे हैं 19 आयत तो गलातियों की किताब 2 अध्याय 19 और 20 आयत बाइबल च लिखिया, इसलिए जो मैं शराह ही दे कारण शराह दे वल्लों होया पई परमेश्वर ਲਈ ਜਿਉਂਦਿਆ ਰਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ? परमेश्वर ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ। मैं मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैं नहीं जी रहा। कौन जी रहा है? फिर उन्होंने कहा मैं नहीं जी रहा, मसीह मेरे अंदर जी रहा है। वो कह रहा मसीह मेरे विच जी रहा है। कहना पौलुस की हुण मसीह दी बॉडी दा हिस्सा है, मसीह दी देही दा अंग है। हालेलुया। वो सिर्फ रूटीन मेंबर नहीं है, वो हिस्सा है बॉडी दा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा तो बजाई हो, क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ कौन है? छेवीं चेतना। छेवीं चेतना है पवित्र आत्मा। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਪवित्र आत्मा ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪवित्र आत्मा ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪवित्र आत्मा ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੱਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਪवित्र आत्मा ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਕੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। हालेलुया। क्योंकि हम सब लग रही है सिर्फ मेंबर नहीं बनना कि मैं तौबा कर ली है कि बस काम खत्म है। एक काम खत्म करने लिए मैसेज नहीं है। और मैं समझदा क्यों की तौबा कि मेंबर बनने लिए चर्च दे इतना नहीं कभी जीना। ये नेचा रखो मैं स्वर्ग से उठाए जाना है, मैं स्वर्ग का वासी हूं, मेरा देश स्वर्ग के अंदर है। हालेलुया। सिर्फ मेंबर नहीं बनना, प्रभु की इज्जत करना है, काम करना है। असि ਉਹਦੇ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ है। हालेलुया। आप ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ हिजकियेल नबी की किताब। हिजकियेल ਉਹਦਾ 47 अध्याय। हिजकियेल नबी की किताब ਉਹਦਾ 47 अध्याय और ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ
किताब 47 अध्याय पर पहली आयत में जल्दी ना पढ़ने जगह ते लिखिया फिर वो मैनू भवन के दरवाजे ने मोड़ लियाया अते देखो हैकल की सरहद के हेठों पानी पूर्व वाल वग रहा सी। हालेलुया। ये दर्शन इस प्रभु की विखा रहा है और क्या है वो की भेज रहा पानी में। क्यों जो भवन का मुंह पूर्व वाल सी अते पानी भवन के सज्जे पासे के हेठा तो जगवेदी के दक्षिण वालों वग के जाता जब वो मैनू उत्तरी फाटक के रस्ते बाहर लै आया अते मैनू उस राह विचों जिसका मुंह पूरब वाला है बाहरले फाटक से मोड़ लियाया अर्थात चढ़ते मुंह वाले फाटक से अते देखो सज्जे पासों पानी वग रहा सी अते इस मनुख ने जिहदे हाथ में फीता सी पूरब वाल वध के 1000 हाथ मिलिया अते मैनू पानी विचों लगाया। और पानी जिहड़ा वग रहा सी वो कहंदा मेरे जिहड़े नाल आ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਫੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ 1000 ਹੱਥ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1000 ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ 1000 ਹੱਥ। और कह रहा है 8:4 आए फिर उसने 1000 हाथ माफ करना 3 आयत में पढ़ते हैं अते इस मनुख ने जिहदे हाथ विच फीता सी पूर्व वाल वध के 1000 हाथ मिलिया अते मैनू पानी विचों लंघाया अते पानी गिट्टियां तीकर इन्हें कहता पानी दे विचों मैनू जदों लंघाया पानी कितना सी पानी है पैरों तक सी। फिर उसने 1000 हाथ होर मिलिया अते मैनू पानी विचों लंघाया अते पानी गोडियां तक सी। फिर पानी अगली बार किथों तक आया ये हम गोडियां तक आया। फिर उसने 1000 होर मिलिया अते मैनू पानी विचों लंघाया अते पानी लक तक सी। हुण पानी उहदे किथों तक आ गया कि प्रभु उन्होंने किसे लेके जा रहा अंदर किधर लेके जा रहा गहराई पहले किथों तक सी वो गिट्टियां तक। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਗਹਿਰੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜਿਆ गिट्टियां तक फिर खड़िया गोडियां तक और फिर वो लेके गया कमर तक। हुण बाइबल बयान करती है फिर उन्हें 1000 होर मिलिया अते वो अजिहा नाला सी कि मैं उन्हें पार नहीं कर सकता सी क्योंकि पानी चढ़ के तरन वाला हो गया क्योंकि पानी में कितने पहुंच गया और पैर से लग गया। हुण वो चल गया गहरा हुण चल गया अंदर कि हुण उत्थे तुरिया नहीं जा सकता हुण उत्थे सिर्फ दरिया जा सकता। ਇਹਦਾ मतलब कौन लेके गया उन्हें बाह फड़ के कि वो बाहरों नहीं दिखा सकता पर उन्हें दिखा रहा कि तू अंदर जावे वो नबी या जिन्नात दे प्रभु अपने भेद को खोलता है। हालेलुया और प्रभु दा फरमान इस वक्त दे नबी को प्रभु इतना को गहरा लेके गया कि बाइबल दा प्रचार जदों तक होया जदों तो हो रहा किसने प्रचार किया कि स्वर्ग दे विच की आ नरक दे विच की आ पर साडे जो दे नबी ने प्रचार किया जदों कुछ भी नहीं सी जदों परमेश्वर भी नहीं सी उदों किथे सी उदों की सी कहना वाले इस जोग के अंदर एक नबी है जिन्होंने परमेश्वर ने गहरा दे दिता है गहरा इसलिए दिता ताकि उसकी दुल्हन भी गहरी होवे लोग भी गहरे जान उनके जड़ भी मजबूत होन मैंने ऊपर घूमते रहन कि नहीं मैं चर्च का मेंबर है इत्थों तक नहीं आ तुसी चर्च के मेंबर नहीं बनना तुसी मसीह दे देही दी अग
सामरी तीमी जो कि एक पापी सी गुनहगार सी बदियां के अंदर सी पर एक दिन उसकी मुलाकात जीवन के जल नाल होई जीवन के चश्मे नाल होई अगे पढ़ना एक दिन नदी है जिस तरफ जा रही सी ये रुखा नूं जीवन दिंदी जा रही सी ये बाइबल च लिखिया जिधर जा रही सी जीवन बन रही सी कौन है जेड़ा जीवन बन रहा है प्रभु प्राण किया चेले जब प्रचार कर रहे सी वो अनंत जीवन बन रहे सी अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है परमेश्वर का जीवन आज भी वंडिया जा रहा है इस करके नदी कुछ और नहीं पवित्र आत्मा है यीशु मसीह है हालेलुया यीशु मसीह का नाम महिमा बढ़ाई करें इसका मतलब प्रभु की कर रहा है पहली खिंच कि प्रभु चाहता पहली खिंच तक रुके रहो वो चाहता आगे बढ़ो दूसरी बार हाथ बढ़ाओ हालेलुया इथों तक ना रहो कि नहीं मैं मेंबर हूं तेही दे मेंबर बन जाओ मसीह दी बॉडी दे अंग बन जाओ हालेलुया ओदा हिस्सा बन जाओ क्योंकि जदों तुसी बॉडी दा हिस्सा बन जाते हो फिर कुछ अलौकिक होना ताड़े नाल फिर कुछ वखरा होना है हालेलुया यीशु मसीह दे नाम नूं महिमा और बढ़ाई करे आमीन क्योंकि जेड़ा बॉडी दा मेंबर है ओदे जीवन दे अंदर फिर प्रभु अनोखे काम करदा है ओदे जीवन दे अंदर फिर प्रभु ने गवाहियां खड़ियां करनियां है और ओदे जीवन दे अंदर प्रभु ने अद्भुत चिन्ह प्रकट करने हैं और तुहानू जीवन दा सौदा बनाना है तुसी जीवन दा सौदा बनना है तुसी फिर प्रभु दा काम करना है क्योंकि तुसी कौन बन चुके हो ओदे अंग ओ की उन्होंने चाहिए अपने अंगां नूं इस्तेमाल करे फिर तुसी इस्तेमाल होना है किदे लई ए मैसेज लई प्रभु दी आवाज लई प्रभु दे कम्मां लई उन किन्ने हैं जेड़े चाहते हैं कि प्रभु मैं भी तेरे लिए इस्तेमाल हो कि सब चाहते हो कि तुसी यीशु में इस्तेमाल हो कि चाहते हो कि यीशु का नाम इस्तेमाल करे हालेलुया और एक आयत पढ़ते हैं बाइबल दे विचों जल्दी ना याद आ रही है कि आप असी इस आयत को जानते हैं रसूलों के कर्तव्य के अंदर है रसूलों के कर्तव्य के अंदर है और बाइबल जो पढ़ते हैं मतलब 4 अध्याय रसूलों के कर्तव्य 4 अध्याय और बाइबल जो से पढ़ रहे हैं और 27 आयत 4 से 27 बाइबल लिखा क्यों जो सच्ची मुच्ची इस शहर विच तेरे पवित्र सेवक यीशु दे विरुद्ध जिन्हों तैं मसा कीता हेरोदेस और पंतियुस पिलातुस पराइयां कौमां अते इजराइल दे लोकां सने इकट्ठे हुए इसलिए कि जो कुछ तेरे हाथ अते तेरी मत ने अगेता ठहरा रखिया सी पई होवे सोई करन अते हुण है प्रभु उन्हां दी धमकियां नूं वेख ये कौन कह रही है ये कौन कह रहे केड़े लोग कह रहे हैं ये है यीशु मसीह दे चेले उन्हें चेलियां च कौन जी रहा है जो इन्हां च मसीह अजे नहीं सी आया ये की करदे सी डर रहे भज गए सारे भज गए सी डर गए सी छड़ के चले गए सी यीशु नूं इन्हां दे अंदर डर पर कदों जदों इन्हां दे अंदर नहीं सी जदों अंदर नहीं सी यीशु तो की गल्लां कर रहे हैं तो केड़ा वड्डा केड़ा है ये दस प्रभु चेलियां दे विचों सानूं ये भी समझा दे कि आगू कौन है
बड़ा केड़ा है चेला, छोटा केड़ा है, ये दस कि उदों पवित्र आत्मा इन्हां दे अंदर सी? अजे नहीं सी, अजे नहीं सी आया। ਇਹਦਾ मतलब अजे इन्हां दे अंदर केड़ी गल सी? बड़ा कौन है, महान कौन है, छोटा कौन है, प्रधान कौन है, इदां दी गल्लां सी किन्हां दे अंदर? पर हुण ये गल होया जदों इन्हां च ये गल्लां नहीं आ कि प्रधान कौन है। ये गहरे चले गए हो, ये गहरे चले गए कि हूं उन्हें पता लग गया प्रधान इको ही है, वो है पवित्र आत्मा, वो है साडा प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु उन्होंने धमकियां देख और अपने दासां नूं बख्श कि अत दलेरी नाल तेरा वचन सुनाओ। जदों तू अपना हाथ चंगा करन लम्मा करें अते तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम तो निशान अते अचंभे प्रगट होण, जादों बेनती कर हटे तां वो थां जिथे इकट्ठे सन हिल गया अते सबे पवित्र आत्मा नाल भरपूर हो गए और परमेश्वर का वचन दलेरी नाल सुनाओ लगे। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ प्रार्थना करते सी तो उदों की सी? बाइबल लिखिया पूरी इमारत हिल गई, इमारतां नूं हिला दिता प्रार्थनावां दे नाल। की सी उत्थे? मसास पवित्र आत्मा काम कर रहा सी। उस पवित्र आत्मा ने की कीता? बिल्डिंग नूं हिला दिता, क्योंकि उत्थे मसा सी। की तुसीं जानदे हो ये कितना धमाकेदार प्रार्थना सी इन्हां दी? ये पहली कलीसिया च काम सी, तो की एंड वाली कलीसिया च ये काम हो सकता है? ये होना ही, ये होके रहना, क्योंकि साडा सिर्फ विश्वास ही नहीं उधर बदलिया गया चेलियां दे वल। ਅਸੀਂ पूरी तरह नबी ने कहा एक बार फिर रसूलों के करतब की किताब दोबारा लिखी जाएगी। हालेलुया। मसीह दी दही दे मैंबरां दे अंदर तुसीं मसीह दी दही दे मैंबर हो। जेकर तुसीं मसीह दी दही दे मैंबर हो, ये काम तुहाडे विचों होना है, तुहाडे द्वारा होना है। हालेलुया। तुसीं ऊपर वाले जीवन दे उत्ते नहीं चलना फिरना, ऊपर ऊपर नहीं जीना, थल्ले चले जाना है, वचन की गहराई च जाना है, पवित्र आत्मा च बदना है। हालेलुया। कि तू जानते हो हिजकिय्याह नबी की किताब 37 अध्याय प्रकट करता है बड़ी खास चीज, और वो है सुखियां हुईयां हड्डियां की वादी। सुखियां हुईयां हड्डियां की वादी। प्रभु दा आत्मा उन्हें चुक के लै गया उस वादी दे उत्ते और कह रहा हे परमेश्वर के बंदे, की ये हड्डियां च जीवन आ सकता है? हड्डियां च जीवन आ सकता है? उन्हें कहा प्रभु मैं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, तू जान, ये तेनू पता है। सुखियां हुई हड्डियां, वो उन्हां बारे याद करो जिन्हां दे अंदर वचन दी अलग सी, भुखे शेरां दे अगे सुटिया गया। और ब्रदर ब्राउन ने इतिहास की किताबां च कहा कि जिहड़े नेजावान सी कपड़े उतार दिते गए, उन्हां दे सारे शरीर ते दही नूं मार दिता गया ते कुत्तियां नूं छड्ड दिता गया ते कुत्ते खा लैण उन्हां, पर उन्होंने कभी भी कलाम नहीं छड्डिया। भुखे शेरां दे मरना क्योंकि उन्होंने अंदर कुछ सी, उन्होंने तेजे हम मसा कि अपनी जिंदगियां कुर्बान कर सकते, अपनी अखां दे अगे भुखे शेरां दे अगे बच्चे पा दिते गए, पर फिर भी उन्होंने वचन नहीं छड्डिया, वचन नहीं त्यागया, चाहे उन्होंने जिंदगियां कुर्बान करनियां पईयां। हालेलुया। ते याद रखो उन्होंने हड्डियां
एक शेर ने खा ली, एक बार दूजे शेर ने खा ली, एक रात दूसरे किसी और शेर ने खा ली। पर साढ़े प्रभु के अंदर सामर्थ है कि जो मेरा प्रभु स्वर्ग को अपने दुल्हन लैके आवेगा तो लिखा कब्रां खुल जाएंगी। चाहे किसी भी शेर ने हड्डी खा ली होए, एक रात किसी ने खाती है, दूसरी किसी ने खाती होए, पर मेरे प्रभु के अंदर सामर्थ है कि फिर ओह जिहा शरीर उन्होंने दोबारा लवेगा। नबी ने कहा तुम्हारी बॉडी मिट्टी बन जाएगी और असली रात मिट्टी बन जाती है, मिस हो जाती है, तुम्हारी बॉडी की धूड़ किसे दूर उड़ के चली जाए, पर मेरे प्रभु के अंदर शक्ति है दोबारा इकट्ठा करेगा। जिदा कहता गया जिन्हें क्या हड्डियां जुड़दा, हड्डियां जुड़ने का मतलब की है, हो सकता है एक हड्डी इतनी पई होवे, दूसरी हड्डी ओ लास्ट में पई होवे, दूर बिखरियां हो, पर जो मैं अगंबा कीता बाबे ने क्या पहचान आया, उस पहचान ने की कीता, उथल पुथल ना की होया। एक हड्डी जेड़ी समझो एक शरीर की हड्डी दूजे किसी जगह पे पई सी, उथों उड़ के अपनी हड्डी नाल जुड़ी, ये नहीं कि किसी की हड्डी जिथे मर्जी जुड़ गई, ऐसा नहीं होता। प्रभु के काम ऐसा नहीं है, प्रभु के काम परफेक्ट हैं, प्रभु के काम सिद्ध हैं। ऐसे नहीं है जेड़ा मर्जी आके यीशु की देही नाल जुड़ जाएगा, नहीं वही जुड़ेगा जो निकलिया है, जो अंदरों निकलिया वही कलाम में कबूल करेगा, वही पवित्र आत्मा को प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु का नाम में महिमा मिले। हालेलुया। यदि तुसी ये लोग तो हो, चर्च मेंबर नहीं हो, तुसी मसीह दे देह हो, तुसी जो अपनी जिंदगी को यीशु के हवाले कीता है, तुसी जो अपना जीवन जी रहे हो, तुसी जो यीशु ने त्याग कर रहे हो, तुसी जो समर्पण कीता है, तुसी हमें नहीं कीता, ये तुहानू कोई त्याग करने लिए कह रहा है, तुहानू कोई पवित्र जीवन लिए कह रहा है, तुहानू कोई धर्मी बनने लिए कह रहा है, तुहानू है जो कोई सिखा रहा है। ये धरती उत्ते सदा लिए नहीं है, सी साडा नगर स्वर्ग विच है, साडा शहर स्वर्ग विच है, असीं स्वर्ग दे वासी हां। हालेलुया। तुसी मसीह दे देह दे अंग हो, हुण तुसी नहीं जीना, मसीह तुहाडे विच मसीह जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में महिमा जो बढ़ाई जाए। आओ सब अखर बंद करिए, सिरा प्रभु यीशु की बोली चुका है। आओ सब प्रेम विच जाए, प्रार्थना करिए, सदा याद रखो मेरे यारो, प्रभु की बेटी को प्रभु बेटो, उस यीशु मसीह ने किस तरह का प्यार करना चाहता है, उन्हें तो अपना हिस्सा बनाया, तो अपना अंग बनाया, तो अपने शरीर का मेंबर बनाया। जज करो,
ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤੇ ਆ। ये कार्यक्रम वचन है, एक परमाणु हथियार है। आज ही अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को सच्चा पछतावा करो, ताकि प्रभु का छुटकारा करो, ताकि प्रभु का लेते नहीं, ताकि प्रभु अपनी कृपा का हाथ उठा दे, ताकि प्रभु का माफ कर दे। क्या तुसी प्रभु को माफी नहीं मंगना चाहते? कि तुसी प्रभु के अगे आशीर्वाद मांगना चाहते हो? कि हंगामी रहना चाहते हो? कि ओदे पे नम्र नहीं होना चाहते? वो परमेश्वर है, वो प्रभु है जो हनीफा का त्याग कर देता है। हनीफ हो जाते हैं प्रभु उन्होंने अपनी बड़ी त्याग करता है। प्रभु उन्होंने तो श्राप तोड़ देता है, बंधन तोड़ देता है, कचारियां खत्म कर देता है, बंधनों में नैयावान कर देता है। मेरे महान स्वर्गीय परमेश्वर जो इस जगह का प्रचार किया गया है, मेरे पिता एक सिर्फ ठेस पहुंचाते नहीं, उन्नत करते हैं। मेरे ऊपर भी प्रकट किया अपने वचन, ताकि मैं भी उन्नत हो सका, तेरे प्रार्थना को बांध सका, तेरी मजबूरी को बांध सका, प्रार्थना को बांध सका, जीवन में जमा सका। मेरे प्रभु यीशु उन बेटियां बेटे के सदा बना प्रभु साथ हुए अपने पास ये बहुत जीवन चलने बदल तेरी कृपा अनुग्रह चलने बदल तेरे नाम तेरे वचन इनका स्थान को महिमा हो जाएगी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु की बेटियों और प्रभु के बेटों, ये समा इको जगह पे खड़े रहता नहीं है, ये समाया अगे बढ़। इसके दर्शन याद रखो, वो पवित्र आत्मा है जो नहीं रहने देना चाहता कि तुसी गिट्टियां तिकर पानी चलो, गिट्टियां तिकर पानी चलो, वो नहीं रखना चाहता। चाहता कुछ उहदे च तरो, चाहता अगे बढ़ो। ये वही पवित्र आत्मा है। समझो जे तुसी प्रभु दे विच जिथे पहले सी उत्थे ही हो, तो तुसी रुके हुए ठहर चुके हो, फुल स्टॉप ला चुके हो। पर मसीह जीवन सदा ही अगे बढ़ना आता है। ਇਹਦਾ मतलब मसीह जीवन च अगे किस तरह बढ़िया जाना है, वो है यीशु के काम करने पैने, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, प्रभु यीशु ने प्यार करते हो, तो तुम विरोधी आज्ञाकारी करते हो। आज्ञाकारी है जो पवित्र आत्मा को लेके आता है। जेकर कोई कलाम की आज्ञाकारी नहीं कर रहा तो रुक जाता है, उत्थे वो रुक जाता है, वो नहीं अगे बढ़ पाएगा। जे अगे बढ़ना है तो फिर करनी है आज्ञाकारी। किन्हें मेरी गल समझे? तो जे सिर्फ रूटीन चर्च मेंबर बनना है, चर्च मेंबर बनना कि नहीं मेरा नाम रवे, मैंने जानते रहे सारी संगति,
यीशु मसीह जाने ना जाने पर संगति जाने, लोग जानन। ये फिर रूटीन का चर्च मैंबर है। चर्च मैंबर नहीं बनना, दुनिया मैनू जाने जाए ना जाने पर यीशु मसीह का अंग बन ये लैके जाओ। तो ये भगती चंगे बोलो, जीवन जियो सही भगती वाला, प्रेयर च बद समा लगाओ, बाइबल च बद लगाओ, मैसेज पढ़ो, मैसेज सुनो और जिन्ना सुनोगे, जिन्ना पढ़ोगे, जिन्ना प्रभु का काम करोगे उन्ना ही प्रभु का आत्मा तुम गहराई में चलता जाएगा। जिन्ना व्याकरी करोगे प्रभु के वचन की उन्ना ही गहरा जाते जाओगे, तो जिन्ना गहरा जाओगे उन्ना मजबूत होंगे जाओगे। हालेलुया हालेलुया। और आज सारे दिन जो लंगर का प्रबंध किया गया है वो है